नमस्कार दोस्तों। जो आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से एक जोगनाखड़ा गांव आता है। उस गांव से शुरू होती है। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अंजू था। अंजू पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी और वो आगे की पढ़ाई के लिए अपने पापा से कहती है कि पापा, मुझे एमए करना है, तो कृपया कहीं से पैसा वैसा जुगाड़ करके मेरा एडमिशन करा दीजिए। और उसका पापा का कहना था कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, अब उसको किसी तरह से उसका हाथ पीला करके उसको विदा करना है। तो लेकिन लड़की अपने जिद पे रहती है, क्योंकि बाप की इकलौती लड़की रहती है। वो चाहती है कि मैं आगे की पढ़ाई करूँ और घर को किसी तरह संभालूं, क्योंकि उसका बाप का इकलौती बेटी थी और उसका भाई लगभग 7-8 साल का था। तो वो छोटा था, वो तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए लड़की खुद ही सोच रही थी। लेकिन उसी गांव में गांव वालों का कहना था कि बेटी बड़ी हो गई है तो उसका हाथ पीला कर दो, क्योंकि आजकल का दुनिया बहुत खराब है, कब क्या हो जाएगा। तो बाप को हमेशा इस बात का डर रहता था। लेकिन बेटी की जिद के आगे बाप को झुकना ही पड़ा और उस बाप ने उस बेटी का कॉलेज में एडमिशन करा दिया। तो रोज वो अंजू जाती, सुबह 9 बजे जाती कॉलेज, फिर शाम को आती। इसी तरह कई महीना तक चलता रहा। एक दिन ऐसा भी आता है, अंजू कॉलेज तो जाती है मगर आते टाइम उसको गाड़ी नहीं मिलती है। बस स्टैंड तक मिलती है और वहाँ से बस स्टैंड से जो वो लोग का गांव जोगना जोगना खड़ा था, वहाँ ऑटो पकड़ना पड़ता है। तो वह उस दिन उसको ऑटो गलती से मिलती ही नहीं, बहुत वेट करती है, मिलती नहीं है। तो क्या लड़की क्या करती है, अंजू करती है कि ऑटो नहीं मिलने के कारण वो पैदल चलना चालू कर देती है घर आने के लिए। अंजू पैदल धीरे धीरे आती है। आते टाइम रास्ते में एक सफ़ेद कलर की गाड़ी उसका पीछे आते देखा। जब गाड़ी उसके सामने तक करीब आया और आने के बाद जो सफ़ेद कलर की गाड़ी थी वो उसका सामने रोक दिया। रोकने के बाद वहाँ से एक आदमी निकला जो पहले जज था। पहले जज था, अभी तो रिटायर हो चुका था और वो उसी गांव का था। तो जज ने अंजू से कहा कि अंजू, घर जा रही हो क्या? तो अंजू कहती है कि हाँ सर, मैं घर जा रही हूँ। तो जज साहब बोलते हैं, चलो मैं भी गांव ही जा रहा हूँ, तो तुमको भी गांव तक ड्रॉप कर देता हूँ, घर तक छोड़ देता हूँ। क्योंकि अंजू उसको पहले से जानती है जज साहब को, तो उसने बिना हिचकिचाए उसका गाड़ी में बैठ गई। बैठने के बाद वो बातें करते करते जा रहे थे। जज साहब अंजू से पूछता है कि तुम्हारा पापा अभी क्या करते हैं? तो अंजू बताती है कि फिलहाल तो कुछ करते नहीं है, खेती बाड़ी का काम करते हैं और घर पर ही बैठा रहता है। इतना जब धीरे धीरे बात करते 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 जो जज साहब थे उसका बुरी नज़र अंजू पे पड़ने लगा। कभी कभी उसका आईना से उसको चेहरे को देखता तो कभी शरीर को। लेकिन बेचारी अंजू कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि वो थोड़ा उम्र के थे, 38-40 साल के थे वो जज साहब। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे ऊपर ही कहीं बुरा नज़र डाल रहे हैं। तो वो बात करते करते उनके ऊपर हावी हो गया जज साहब और बहुत घूरने लगा। उसके बाद जज साहब अंजू को बोलता है कि अंजू, ऐसा करना, अपने पापा को शाम में मेरे घर भेजना। मैं उनको कहीं 10-12 हज़ार का नौकरी लगा दूंगा, ताकि तुम्हारा पढ़ाई भी चलता रहे और तुम्हारा घर भी अच्छी तरह से चलता रहे। इतना सुन के अंजू खुश हो गई, क्योंकि पापा को जो नौकरी लगने वाला था। लेकिन अंजू को ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या मुसीबत आने वाला है। अंजू शाम में घर पहुंचती है। घर में जब शाम में अपना पापा से बात करती है कि जब मैं कॉलेज से आ रही थी तब मुझे जो गांव के रिटायर्ड जज साहब है वो मिले थे। तो उनका पापा बोलते हैं कि वो क्या बोले? तो वो बोलते हैं कि जज साहब बोले हैं कि पापा को शाम में 7 बजे का करीब मेरे घर भेजना, मैं उनको कहीं ना कहीं नौकरी का जुगाड़ करवा दूंगा। लेकिन पापा को पहले ही पता था कि जज साहब का नीयत खराब था, तो उसने वो सुन के और पूछने लगे और क्या क्या बोले। तो बोले और कुछ नहीं बोले, बस इतना ही बोले। तो उनको पता था वो जज साहब सही इंसान नहीं है, तो उसका पापा उसका घर नहीं गए।
तो क्या किए, आठ जब जज साहब घर इंतजार कर रहा था, जब 7 साढ़े 7 बजे तक अंजू का पापा उनका घर नहीं गए, तो वो खुद ही 8 बजे अंजू का घर आ गए। घर आने के बाद बैठे बातचीत करने लगे। करने के बाद उनको पापा को बोला कि ऐसा कीजिए, आप मेरे घर पे नौकरी कर लीजिए, आपको मैं लगभग 18-20 हज़ार तनख्वाह प्रति माह दूंगा। तो वो तो मन ही मन खुश हो गया कि गांव में ही मुझे नौकरी मिल गया, 18-20 हज़ार का, और मुझे क्या चाहिए। घर का काम भी थोड़ा बहुत होगा अपना घर का, और नौकरी का नौकरी भी होगा। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि आगे अंजू और अंजू के पापा के साथ क्या होने वाला है। उसी तरह जब कल सुबह से ही वो नौकरी पे चला गया, चलते गया 15-20 दिन बीतते गया, वो नौकरी करते गया। 1-2 दिन बाद उनका घर वो जज साहब आते रहा और अंजू को बुरी नज़र से देखते रहा, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगा, क्योंकि वो लोग जज साहब के ऊपर विश्वास करते थे। एक दिन से उसी तरह अंजू कॉलेज गई हुई थी। कॉलेज गई हुई थी, वहाँ भी सेम वैसे ही बस स्टैंड में उनको बस नहीं मिल रही थी कॉलेज के लिए। उसी वक्त ये जज साहब उधर से गुजर रहे थे, तभी अंजू को बस स्टैंड पे खड़े देखा। तो जज फिर उनको उनके पास जाते और गाड़ी अपना खड़ी कर देते और बोलते हैं, अंजू यहाँ क्या कर रही हो। तो अंजू बोलती है, सर मुझे कॉलेज जाना है, अभी बस नहीं मिल रही है। तो जज साहब बोलते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलो बैठा के पहुँचा देता हूँ। तो अंजू तो आराम से बैठ गई, क्योंकि वो विश्वास करती थी जज साहब के ऊपर, वो अच्छे इंसान है, लेकिन उनका नीयत को उनको उनके बारे नहीं पता था। वो उनके गाड़ी में अंजू बैठ जाती है। बैठने के बाद वो उनके साथ जाती है बात करते करते, लेकिन जज साहब वहाँ आधे रास्ते में जाने के बाद एक सुनसान इलाका पड़ता है, उस जगह पे वो गाड़ी खड़ी कर देती है। खड़ी करने के बाद वो उनसे पीछे वाले सीट पे वो जज साहब चले जाते हैं अंजू के पास, और डायरेक्ट उनका शरीर पे अपना हाथ डाल देते हैं। तो अंजू पूरा रोने लगती है और बोलती है, सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो धमकाते हैं, अगर तुम चिल्लाने का कोशिश की तो फिर अच्छा नहीं होगा। आप तो जानते ही है कि मेरे पूरे इलाका में मेरा नाम है, मेरा शोहरत है, अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा। तो अंजू डर जाती है, इतना डर जाती है कि वो उसका आवाज़ गाड़ी से बाहर भी नहीं आता है, और वो जज साहब उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक से उसके साथ बहुत कुछ गलत कर बैठता है। उसके बाद उसके साथ गलत करते टाइम वो अंजू का वीडियो और फोटो भी शूट कर लेता है। उसके बाद अंजू को कॉलेज तक ड्रॉप कर देता है और धमकाता है, अगर तुम किसी को बताया तो तुम्हें मैं बदनाम कर दूंगा और तुम्हारा पापा को नौकरी से निकाल दूंगा। तो अंजू डर से कुछ नहीं बोलती है, और वो कॉलेज में छोड़ के वो जैसा वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद अंजू उस दिन कॉलेज नहीं जाती है और तुरंत घर आती है। घर आने के बाद अपना पापा को सब कुछ बता देती है कि मेरे साथ जज साहब ने ऐसा ऐसा काम किया। तो उसका पापा सुनते ही पूरा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तो फिर उसी दिन जज साहब रात 8 बजे अंजू का घर आता है। घर आने के बाद पापा उनका पहले से फायर रहता है, पूरा गाली गलौज करता है। तो जज साहब वही वीडियो और फोटो दिखा देता है कि अगर तुम कहीं हल्ला किया या फिर किसी को बताने का कोशिश किया, पुलिस या गांव वाले किसी को भी, तो ये फोटो वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा और इंटरनेट में वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बेटी घर पे ही सड़ेगी। इतना वो डर जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बाप बेटे डर जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, और वहीं फिर जज साहब घर पे ही धमका के जाते हैं कि आज रात 10 बजे अपने बेटी को मेरे घर भेज देना। उन लोग के पास कोई चारा कुछ था नहीं। उसी तरह फिर रात 10 बजे अंजू उसका घर जाती है। ये सिलसिला लगभग 15-20 दिन तक चलता रहता। अंजू अगर बर्दाश्त करेगी भी तो कितना करेगी। एक दिन ऐसा दिन भी आता है, 23 जुलाई 2023 का बात है। अंजू जब 10-12 दिन बीतने के बाद वो खुद से हार जाती है, तो उस दिन वो ऐसे प्लानिंग बनाती है कि रात 10 बजे जाती है, वो अपने घर से एक धारदार चाकू ले जाती है। चाकू ले जाने के बाद जब उसका जज का घर पहुंचती है, तो जज पहले से नशे में था। तो अंजू क्या कि उसको और नशा करने के लिए, वो तो चाहती थी कि रोज इनके साथ गलत करना ही है, तो आज क्यों ना इनको बाला पूसा के और नशा करवा दिया जाए। तो अंजू उस दिन उससे बहुत हंसी खुशी उनके साथ बात उत करने लगी। तो जज साहब अब मन ही मन सोचने लगे, आज तो पूरे
अपने आप से ही मेरे हवाले हो रही है। वो थोड़ा बहुत और ड्रिंक देने लगे उनको पूरी तरह से नशा कर दिया जज साहब को। उसके बाद रात 11 बजे के करीब अंजू ने अपना चाकू जो छुपा के ले गई थी वो निकाला और उसके गर्दन पर डायरेक्ट वार कर दिया। वार करने के बाद उसके गर्दन वहीं कट गए और वहीं जज साहब तड़प तड़प के मर गए। मरने के बाद अंजू वहां से 11:30 बजे रात को घर घर अपना आती है और पापा को सारा कुछ बताती है कि पापा ऐसा ऐसा मैंने उस राक्षस को आज मार डाला। इतना सुनने के बाद जो अंजू का पापा थे उसका पैरे चले जमीन हिल जाती है। वो पूरा डर जाते हैं कि अब क्या होने वाला है सुबह। जैसे ही सुबह 9 बजता है पूरा पूरा गांव में हाहाकार मच जाता है। सबका एक ही कहना था कि जज साहब को किसी ने रातों रात मार डाला। समझ नहीं पा रहा था आखिर है कौन। तो क्या 9 9 साढ़े 9 बजे का करीब अंजू घर से बाहर निकालती है, सबको बताती है कि जज साहब को मैंने मारा है, मेरे साथ इतना दिन से गलत कर रहा था। फिर पुलिस आई, पुलिस को अंजू ने सारे कुछ बताई कि मेरे साथ इतना दिन से घिनौना काम कर रहा था, इसलिए मैंने उनको मार डाला। लेकिन कानून तो कानूनी होता है। कानून ने उसी टाइम अंजू को गिरफ्तार किया। उसके बाद उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार किया और अदालत ने उस मुकदमा चला। फिर अंजू को उम्र कैद की सजा हुई। तो दोस्तों मेरा कहने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग भी है। तो अगर आप किसी के साथ भी ऐसा गलत हो तो पे कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए हम लोग के पास प्रशासन है, पुलिस है। यही चीज अगर अंजू पहले प्रशासन के पास जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन अंजू बर्दाश्त करेगी भी तो कितना करेगी, इसलिए उनको गलत कदम उठाना पड़ा और अंजू को ये उम्र कैद की सजा हमेशा के लिए हुई। तो दोस्तों चलिए इसी तरह और एक सच्चे घटना के साथ आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।